हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काबिल बनो। सो आज का लेट कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स इन अ ग्रिड। सो हमें एक ग्रिड गिवन है m क्रॉस m की। सेकंड, हमें गिवन है कि यू कैन स्टार्ट एट एनी सेल इन फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स एंड ट्रैवर्स द ग्रिड इन द फॉलोइंग वे। मीन्स हम पहली कॉलम में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। n क्रॉस m की ग्रिड में हम पहली कॉलम में से कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड ट्रैवर्स द ग्रिड एज फॉलोज। सो हमें तीन दिए हैं कि हम तीन तरह से ग्रिड में ट्रैवर्स कर सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स हमें फाइंड करने हैं इस ग्रिड में। सो पहला हमें गिवन है कि हम रो माइनस कर सकते हैं और कॉलम प्लस कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन हमें गिवन है। मतलब हम 4 पे खड़े हैं, रो एक माइनस करेंगे और एक कॉलम प्लस करेंगे तो हम 3 पे आ सकते हैं। या फिर आप उल्टा भी सोच सकते हो, कॉलम प्लस करेंगे और रो माइनस करेंगे तब भी आप 3 पे आओगे। मतलब डायगोनली हम अपवर्ड्स ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में हमें ये गिवन है कि हम रो सेम रखेंगे और कॉलन में एक प्लस कर देंगे। मतलब हमारी जो रो और कॉलम थी उसमें हम ये चेंजेस करेंगे, रो सेम रखेंगे और कॉलन प्लस प्लस कर देंगे। मतलब जैसे कि मैं यहाँ 2 पे हूँ तो आप कॉलन प्लस करोगे तो मैं यहाँ 4 पे आ सकता हूँ। 3 पे हूँ यहाँ पे मैं तो 4 पे आ सकता हूँ। 2 पे हूँ मैं यहाँ पे तो 11 पे आ सकता हूँ। दैट्स द सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन हमें गिवन है कि रो और कॉलन में आपको ऐसे चेंजेस करने हैं कि रो +1 होगी और कॉलन भी +1 होगी। मतलब मैं यहाँ 4 पे अभी हूँ तो आप एक कॉलन भी प्लस करोगे और रो भी प्लस करोगे। मतलब कि आप एक पहले रो प्लस की, मतलब आप 4 पे आ गए, फिर कॉलन प्लस की तो आप 2 पे आ गए। पहले रो प्लस की फिर कॉलन प्लस की मतलब 2 पे आ गए। और या फिर आपने पहले कॉलन प्लस की फिर रो प्लस की, मतलब डायगोनल या आप डाउनवर्ड्स ट्रैवर्स कर सकते हो। सो अगर मैं आपको तीनों कंडीशन ब्रीफ में समझाऊँ तो जैसे कि आप 4 पे हो, ये वाला 4 आप ले सकते हो कि इस 4 पे आप हो तो आप 3 पे जा सकते हो, 9 पे जा सकते हो या तो फिर 2 पे जा सकते हो। मतलब डायगोनली अपवर्ड जा सकते हो, आप डायगोनली अपवर्ड जा सकते हो, अपवर्ड, फिर आप राइट में ट्रैवर्स कर सकते हो या फिर डायगोनली डाउनवर्ड्स आप जा सकते हो। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो आपकी ये थर्ड कंडीशन यहाँ पे आ गई। फिर एक और चीज गिवन है, सच दैट द वैल्यू ऑफ सेल यू मूव टू शुड बी स्ट्रिक्टली बिगर देन द करंट सेल। मतलब अगर मैं यहाँ 2 पे हूँ तो मैं 3 पे ट्रैवर्स कर सकता हूँ, 11 पे भी कर सकता हूँ, 15 पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि 3 ग्रेटर देन 2 है, 11 भी ग्रेटर देन 2 है और 15 भी ग्रेटर देन 2 है। पर अगर मैं यहाँ मान लो कि 3 पे हूँ, 3 पे, या फिर आप चलो ले लो कि 4 पे हो, 4 पे आप 4 पे हो ना, तो आप 4 से 9 पे जा सकते हो पर 2 पे नहीं जा सकते क्योंकि 2 ग्रेटर देन 4 नहीं है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे आपको क्लियरली थोड़ा ये रफ करके समझाता हूँ कि देखो, आप यहाँ 4 पे हो तो आप 9 पे जा सकते हो क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन 4। जैसे कि हमें कंडीशन में गिवन है कि नेक्स्ट सेल बड़ा होना चाहिए करंट वाले से, पर आप 2 पे नहीं जा सकते। मैं कलर चेंज करके भी दिखा देता हूँ। आप 2 पे नहीं जा सकते क्योंकि 2 ग्रेटर देन 4 नहीं है। फिर अगर 13 पे आना है तो आप आ सकते हो कि 13 ग्रेटर देन 4 है। आई होप आप समझ पा रहे हो। जैसे कि मैं ले लेता हूँ क्या, 10 ले लेता हूँ तो आप 4 पे नहीं जा सकते क्योंकि 4 ग्रेटर देन 10 नहीं है, और 9 पे भी नहीं जा सकते क्योंकि 9 ग्रेटर देन 10 नहीं है। और तो हमारे पास कोई कंडीशन ही नहीं है क्योंकि या तो हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे, या तो फिर ऐसे। तो हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम
किस केस में होगा मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि पहले तो हम 0 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमने 2 से स्टार्ट किया, ग्रिड 0 0। अब हमारे पास दो रास्ते हैं क्योंकि अपवर्ड तो हम जा नहीं सकते, तो ये पहली कंडीशन जो थी रो -1 वाली वो तो हमारे पास कैंसिल हो गई। अब बची दूसरी, या तो फिर इस तरफ या तो फिर डायगोनल डाउन। तो हम इस 4 पे भी जा सकते हैं और इस 4 पे भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है कहीं पे भी जाओ। फिर सपोज आप इस 4 पे गए यहाँ से, तो आप फिर से 9 पे जा सकते हो, 3 पे जा सकते हो या फिर 2 पे जा सकते हो। पर 2 नहीं जा सकते, 3 नहीं जा सकते क्योंकि 3 ग्रेटर देन 4 फॉल्स कंडीशन, 2 ग्रेटर देन 4 फॉल्स कंडीशन। तो आपको 9 पे ही जाना पड़ेगा। अगर इस 4 पे आए होते आप तो भी सेम ही कंडीशन होती क्योंकि 3 ग्रेटर देन 4 नहीं होता। 4 ग्रेटर देन और 9 ग्रेटर देन 4 यस, तो आपको 9 पे आना पड़ता। फिर 9 से आप 11 पे जाओ और 11 से 15 पे, क्योंकि 9 से आप 3 पे भी नहीं जा सकते, 5 पे भी नहीं जा सकते क्योंकि 5 ग्रेटर देन 9 नहीं होगा। 3 ग्रेटर देन करंट सेल से बढ़ा लेना है आपको। सो आपकी पेयर ऐसे होगी कि 2 फिर 4 फिर 9 फिर 11 फिर 13। तो मैक्सिमम आपके पास हुए 4 9 और 11, क्योंकि 2 और 15 तो स्टार्टिंग पॉइंट है आपके, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से। देन तो अब हम इसका कोड करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको ग्रिड गिवन है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। इसमें हमें 4 क्रॉस 4 ग्रिड गिवन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ग्रिड की लेंथ फाइंड कर लेते हैं कि कितनी रोज है और कितनी कॉलम्स है। तो आप ग्रिड डॉट लेंथ करोगे, पूरा लिखोगे, तो आपको यहाँ पे रोज मिल जाएंगी। और सिमिलरली आपको यहाँ पे ऐसे 0 लिखोगे और डॉट लेंथ, तो आपको कॉलम्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिकर्जन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि आपको सब जगह ट्रैवर्स करके देखना पड़ेगा कि यहाँ से 4 आ सकता है, ये 4 आ सकता है, यहाँ पे अगर आए तो यहाँ 9 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, तो 13 पे जा सकते हैं। आपको सारी पॉसिबिलिटीज फाइंड करनी है और जो इसमें मैक्सिमम आ रहा है वो आपको रिटर्न करनी है। तो क्लियरली दिख रहा है कि डीपी लग रहा है, रिकर्जन लग रहा है, तो पहले हम रिकर्जन से सॉल्व करते हैं, बाद में इसको डीपी में कन्वर्ट कर देंगे। डन। तो यहाँ पे हमें रोज और कॉलम्स मिल गई, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट आंसर करके, जो हमारा आंसर स्टोर करेगा। और एक फंक्शन बना लेते हैं मैक्स मूव करके, जिसमें हम ये पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उसमें हम ग्रिड पास कर देते हैं, दो वेरिएबल्स पास कर देंगे आई और जे, उनको 0 0 असाइन कर देंगे, तो मैं डायरेक्टली असाइन कर रहा हूँ। और रिटर्न में हम कर देंगे आंसर को, क्योंकि हमारा इसके बाद आंसर मिल जाएगा जैसे ही हमारा फंक्शन खत्म होगा। डन। तो यहाँ पे ये आई और जे है जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने पास किया है। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आई और जे हमने क्यों यूज़ किए है, अभी बता देता हूँ चलो। क्योंकि हम यहाँ 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स 0 0 है, और हमारा एंडिंग इंडेक्स है n-1 और m-1। तो हमें आई और जे को साथ में लेके चलना पड़ेगा कि हम कहाँ प्लस कर रहे हैं, कहाँ माइनस कर रहे हैं, रो माइनस कर रहे हैं, कॉलम प्लस कर रहे हैं। तो दो वेरिएबल उसके लिए चाहिए और दो वेरिएबल की हमारा एंडिंग पॉइंट डिफाइन करने के लिए चाहिए। तो ये इसीलिए हमने चारों चीज़ें यहाँ पे डिफाइन की है, राइट। अब हम मैक्स मूव का फंक्शन लिखते हैं, उसको लिख देते हैं इंट मैक्स मूव। आप किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हो, मैं सुडो कोड ही लिख रहा हूँ, आप किसी में भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा इंट ग्रिड करके, फिर आप पूरा ऐसे लिख सकते हो जो भी आपने पास किया है, इंट आई डॉट डॉट डॉट, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम पहली कंडीशन लिखेंगे बेस केस। अब इसका बेस केस क्या होगा, चलो ये फर्स्ट कंडीशन। बेस केस इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि 0 0 से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, 9 से 3 या तो फिर 11 में जाएंगे, फिर 11 से 15 में। तो लास्ट केस जो हमारा होगा 15, जो कि होगा n-1 और m-1,
क्योंकि ये 0 0 इंडेक्स बेस है तो आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। तो यही हमारा बेस केस होगा कि लास्ट में जब हम 15 पे पहुंच जाएंगे 2 से पूरा ट्रैवर्स करते हुए, यहाँ पे हमारा 15 होगा, तो यही हमारा बेस केस होगा। तो मैं बेस केस लिख लेता हूँ, ये थोड़ा रफ कर लेता हूँ पहले, और ये मैं ग्रीन कलर से लिखता हूँ, ठीक है। इफ हमारा i इक्वल्स टू n माइनस वन और j इक्वल्स टू m माइनस वन होगा, तब हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है, 0 रिटर्न कर देंगे हम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं इफ, जो हमें 3 कंडीशन गिवन थी ना क्वेश्चन में, कि आप कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, जैसे कि रो -1 पे जा सकते हो, कॉलन +1, रो सेम रखे और कॉलन +1 कर सकते हैं, या तो फिर दोनों में प्लस कर। तो तीनों की तीनों सेम कंडीशन में यहाँ पे लिख देता हूँ इफ में, कि ग्रिड अगर आई जे मतलब हमारा करंट सेल, और हमें क्वेश्चन में गिवन था कि वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, तो कि पहली कंडीशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसमें हम रो -1 करने वाले थे और कॉलन +1 करने वाले थे। तो ये सेल बिग होना चाहिए इससे, स्मॉल वाले, तो इसमें ऑब्वियसली हम लेस देन की साइन लगाएंगे क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए इससे, तो यहाँ पे हम लेस देन की साइन लगा देंगे। ये क्वेश्चन में गिवन था हमें, स्ट्रिक्टली जो नेक्स्ट सेल होगा वो इससे ग्रेटर देन होना चाहिए। तो या फिर आपको इसको उल्टा भी लिख सकते हो, इसकी जगह यहाँ पे लिख सकते हो, सेम ही बात होगी। मैंने ऐसे लिख दिया है, आप चेंज करके भी लिख सकते हो। फिर इसमें एक और चीज़ हमको ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये i-1 करोगे तो अगर i जब 0 होगा तो उसको -1 करोगे तो i माइनस माइनस मतलब i इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, तो ये आउट ऑफ बाउंड आपको दे देगा। तो आपको यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करनी है एंड लगा के, कि हमारा i-1 है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और जब हम j प्लस करेंगे तो वो लेस देन और इक्वल्स टू m होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमारा आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स नहीं जाना चाहिए, इसलिए है ये दोनों कंडीशन हम इसमें एंड लगा के ऐड करेंगे। अब हम एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो स्टोर करेगा कि हम कितने मूव्स कर रहे हैं, जैसे कि 2 से 4 गए, 4 से 9 गए, 9 से 11, तो ये आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ x। x में हम करेंगे कि 1 प्लस, जैसे कि आपने यहाँ से मूव किया 2 से 4, तो एक मूव आपका काउंट हो गया, तो इस x में मैं 1 प्लस कर दूंगा, और बाकी का जो आपको यहाँ पर रिकर्जन लीप ऑफ फेथ लगाना पड़ेगा, कि जो मैक्स मूव होगा उस फंक्शन में आप डायरेक्टली ऐसा बता दोगे कि ग्रिड, फिर i को -1 क्योंकि हमने ट्रैवर्स कर लिया, और j+1 हमने ट्रैवर्स कर लिया, और n और m को ऐसे ही आप पास कर दोगे। तो ये हमारा पहली कंडीशन खत्म हो गई। ऐसे ही सिमिलरली आपको दूसरी और तीसरी कंडीशन भी लिख लेनी है, कि इफ ग्रिड ऑफ ij इज लेस देन, सेकेंड कंडीशन क्या थी कि हमारी रो सेम रहनी चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं i लिखूंगा और j को हम +1 करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे दूसरा वेरिएबल ले लो कि वो ट्रैवर्स का स्टोर कर पाए, यहाँ पे भी सेम मैक्स मूव आप सिमिलरली लिख लेना, डॉट 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 मैं लिखता नहीं हूँ अभी। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन चेंज होगी, ये यहाँ पे j की जगह यहाँ पे -1 नहीं आएगा, बाकी i सेम रहेगा, मैं लिख देता हूँ i और j+1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और यहाँ पे भी आपको इफ में एक और एंड कंडीशन ऐड करनी होगी, कि j+1 जब हम करेंगे तो लेस देन इक्वल्स टू m होना चाहिए। ये सब में आपको ऐड कर देनी है एज केसेस, वरना इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ कि i+1 लेस देन और इक्वल्स टू n एंड j+1 लेस देन और इक्वल्स टू m, क्योंकि थर्ड कंडीशन हमारी क्या थी कि दोनों हम +1 करेंगे, दोनों में +1 करेंगे तो ग्रिड i+1 और j+1 लेस देन होने चाहिए। तो सिमिलरली ये हमारी
तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। ठीक है, इसमें आप तीसरा वेरिएबल ले लीजिएगा इंट z इक्वल्स टू 1+ और फंक्शन पूरा पास कर दीजिएगा i प्लस और j प्लस करवा के। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे आप रिटर्न करवा दीजिएगा मैक्स ऑफ, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, दूसरे पेज में लिख लेता हूँ। अब हमने तीनों इफ कंडीशन, पहली इफ, दूसरी इफ और तीसरी इफ जैसे कि क्वेश्चन में गिवन थी, हमने सारी लिख ली है। अब क्या करना है, अब जब आपके पास तीनों रास्ते थे तो आपको मैक्सिमम फाइंड करना है। तो आप रिटर्न कर दीजिएगा मैक्स ऑफ जो भी एक्स, वाई और जेड तीनों वेरिएबल में से जो मैक्सिमम हो ना उसको रिटर्न कर दीजिए। आपका ये आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही था बस क्वेश्चन हमारा, ये रिकर्जन से ऐसे सॉल्व होगा। अब आपको मैं मेमोराइजेशन की मदद से, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी इसलिए हम इसमें डीपी का यूज करेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। बस हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली हमें एक एरे बनाना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब ये आप फंक्शन कॉल करोगे ना आंसर्स वाला, तो इसमें आप ऊपर एक एरे बना दीजिएगा मेमोराइजेशन, या तो फिर मैं डीपी का नाम ही दे देता हूँ। चलो, न्यू इंट इक्वल्स टू n और m साइज का। अब आपको क्या करना है, इस डीपी वाले एरे में पूरे में -1 स्टोर करवा लेना है, पूरे एरे में n और m में। ये आप कैसे करोगे, फॉर लूप लगा दो i से n तक और फॉर लूप लगा दो j से n तक और स्टोर कर लो डीपी में dpij इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो पूरे एरे में आपका -1 आ जाएगा डीपी एरे में। बस ये पहला स्टेप हो गया डीपी का, कि हमने असाइन कर दिया एक डीपी एरे असाइन। अब दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि जब भी हमें पता हो कंडीशन, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, कि इफ हमें मालूम हो कि डीपी ऑफ आई जे जब -1 नहीं है, मतलब हमने कहीं पे स्टोर कर लिया है, तो हम वही से रिटर्न कर देंगे कि हमने को आंसर पता है, यही से रिटर्न कर जाओ, आगे ट्रैवल्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम रिटर्न कर देंगे। और क्या चीज़ करनी है आपको, यहाँ पे सभी जगह जो हमने फंक्शन डाला था ना उसमें सब जगह डीपी ऐड कर देना है, सब नहीं है तो ये कंडीशन है। यहाँ पे भी जिधर भी हमने फंक्शन कॉल करवाया था ना इधर भी डीपी ऐड कर देना। लास्ट में जब हम लास्ट में मेरा सेकंड पेज में मैंने लिखा था, यहाँ पे आपको dp ऑफ ij जब ये आप मैक्स रिटर्न करोगे ना तो इसको स्टोर करवा लेना है, ताकि हमें नेक्स्ट कॉल में इजी रहे dp की मदद से, तो हम स्टोर करवा पाए। ठीक है, तो ये हमारा dp से भी सोल्व हो गया। अब फिर भी एक लास्ट कंडीशन बाकी है इस क्वेश्चन में, जो कि बहुत आईएमपी है, बहुत एग्जाम्पल्स इस पे डिपेंडेंट है। हमें गिवन है कि यू कैन स्टार्ट एट एनी सेल इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब हम 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं और 10 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे स्टार्टिंग की कंडीशन में आप डीपी एरे को -1 असाइन कर दीजिएगा, पर उसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन आपको ऐड करनी पड़ेगी। ये फंक्शन कॉल करवाओगे ना आप, ये डीपी के बाद का, उसके पहले आपको एक कंडीशन ऐड करनी है। क्या करनी है, फॉर लूप, ये कंडीशन आप इसमें ही डाल दीजिएगा। एक काम कीजिएगा, ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन इस फॉर लूप में ही डाल दीजिएगा। ये रिटर्न नहीं, रिटर्न कर दीजिएगा आप। यहाँ पे मैं अनडू कर देता हूँ। हाँ, रिटर्न रिटर्न आप कर दीजिएगा, पर ये फॉर लूप में आप i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन n, क्योंकि हम किसी भी कॉलम से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब 0th कॉलम फिक्स है, 0th फर्स्ट कॉलम लिखा है उसमें, तो कॉलम फिक्स है तो हम रो में ट्रैवर्स करते जाएंगे ऐसा।
तो हम कॉल करवाएंगे एक मैक्सी करके, आप वेरिएबल ले लीजिएगा, इंट मैक्सी इक्वल्स टू 0, जो हमारा आंसर स्टोर कर पाए। तो मैक्सी ले लेंगे हम, जिसमें हमारा आंसर रहेगा जो भी मैक्सिमम होगा। मैथ डॉट मैक्स फंक्शन कॉल कर दीजिएगा, मैक्सी कोमा जो भी हमारा मैक्स मूव फंक्शन बनाया है उसको सिर्फ आपको कॉल करना है, उसमें पास करना है ग्रिड, और हमारा आई वेरिएबल जो कि चेंज होता रहेगा, कॉलन सेम रहेगी एन एम और डी पी। डन। फिर ये जैसे ही लूप खत्म होगी आपकी मैक्सी में आंसर स्टोर हो गया होगा, तो रिटर्न मैक्सी, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म। डन। इसको समझाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। मेरा बहुत टाइम गया इसको मतलब बनाने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इतना अच्छे से समझाने में 4-5 वीडियो मुझे लगे ये वीडियो बनाने में, इसके पहले रिहर्सल करने में और खुद को सॉल्व करने में, मतलब पूरा दिन गया इसमें। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा कि ऐसे वीडियो आगे भी बना पाऊँ। थैंक यू।